इधर से आते तो बहुत चलना पड़ता। और क्या बहुत। ये है वो हाथ दिखा रहा है। आदरणीय ऋतिक किशोर गौड़ जी और दद्दू के साथ संयोजन में 21 वर्षों से अनवरत ये आदि माँ गोमती की आरती का अनवरत संचालन होता आया है। तो आप सब निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं। हमारे मध्य आज अखिल विश्व गायत्री परिवार के हमारे परिवार से आदरणीय ज्ञान किशोर श्रीवास्तव जी और आदरणीय बहन रेखा मुकुल जी उपस्थित हैं। तो आज इस देव दीपावली के अवसर पर आपके श्रीमुख से हम लोगों को गुरुदेव की एक तो वाणी प्राप्त होगी, उनके विचार प्राप्त होंगे और भजन का भी आनंद हम लेंगे। तो मैं आदरणीय लक्ष्मीकांत दद्दू जी से आग्रह करता हूं कृपया आकर ज्ञान किशोर श्रीवास्तव जी को विधिवत एक दीप प्रज्वलित करवा के कार्यक्रम को विधिवत रूप से शुरू कराएं। आदरणीय डॉक्टर विवेक गांधी जी आप भी आ जाएं, आप भी दीप प्रज्वलित करा दें। और आदरणीय ऋतिक किशोर गौड़ जी आदरणीय ऋतु भैया दो बक्से में रखे हैं।
हम सबके स्वस्ति न इंद्रो वेदस्सर्वाः स्वस्ति नः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्वामरुतः देवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि यतो यथा समेहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। त्रिमूर्ति मैया की जय। हेलो बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, गायत्री माता की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय। गुरुवर हमें उबारिए हे करुणा के धाम, जीवन सफल बनाए हे उग्र श्री राम। तो सतगुरु मैं तेरी पतंग, तो सतगुरु मैं तेरी पतंग, गुरुवर मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी, साइयां टोर हथों छड्डी ना मैं छड्डी जावांगी। तो सतगुरु मैं तेरी पतंग, गुरुवर मैं तेरी पतंग। बड़ी मुश्किल दी नल मिलिया मैनू तेरा द्वारा है, गुरुवर तेरा द्वारा है। बड़ी मुश्किल दी नल मिलिया मैनू तेरा द्वारा है, गुरुवर तेरा द्वारा है। मैनू इक्को तेरा आसरा नल तेरा सहारा है, गुरुवर तेरा सहारा है। मैनू इक्को तेरा आसरा नल तेरा सहारा है, गुरुवर तेरा सहारा है। हुण तेरी ही भरोसे, हुण तेरी ही भरोसे, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, साइयां टोर हथों छड्डी ना मैं छड्डी जावांगी। सतगुर मैं तेरी पतंग, गुरुवर मैं तेरी पतंग। तेन चरना कमला नालो मैनू दूर हटावी ना, गुरुवर दूर हटावी ना। तेन चरना कमला नालो मैनू दूर हटावी ना, गुरुवर दूर हटावी ना। किस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लड़ावी ना, गुरुवर पेचा लड़ावी ना। किस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लड़ावी ना, गुरुवर पेचा लड़ावी ना। जे कट गई तो सतगुरु, जे कट गई तो सतगुरु, फिर ताल लुट्टी जावांगी, फिर ताल लुट्टी जावांगी, साइयां टोर हथों छड्डी ना मैं छड्डी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, गुरुवर मैं तेरी पतंग, साइयां मैं तेरी पतंग। बोली सतगुरु भगवान की जय। चर्चा चल रही थी
सवेरे गोबर में जो खड़े जो निकलते थे उसको छानबीन पीस करके रोटी बनती थी। एक रोटी खाते थे और एक रोटी गाय खाती थी। और काहे से खाते थे? उनको निर्देशित किया गया था कि इस साधना की अवधि में आप कोई चीज और नहीं खाएंगे। क्या खाएंगे? वो एक रोटी खाएंगे और उसी गाय के दूध से बने हुए मट्ठे के साथ। ना उसमें नमक पड़ता था ना शक्कर। 24 वर्षों तक ऐसा जीवन परम पूज्य गुरुदेव ने जिया। और वो कहते हैं बेटा, जैसे चाकू में धार रखी जाती है, उसको लोहे पे रगड़ा जाता है, चिंगारियां निकलती हैं, तब वो धारवान बनता है, वैसे ही मैंने इतनी साधना करी तो आज हमारी जबान में वो बात हो गई है, मैं जो कह देता हूँ वो होता चला जाता है। ये गुरुदेव ने पाया था। तो मित्रों, सबको गुरु जरूर करना चाहिए। आपको कोई गुरु न मिले तो आज के समय में आप पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को अपना गुरु बना लें। आपके गुरु हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं है उनका ध्यान करें। आइए गुरु का आवाहन करेंगे, क्योंकि उनके आवाहन के बगैर कोई काम नहीं होता और सबसे पहले गुरु ही आते हैं। क्या कहा गया? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान के भी पहले किसका स्थान है? गुरु का स्थान होता है। आइए अब गुरुदेव का आवाहन हो रहा है, अपने अपने गुरु का ध्यान करेंगे और उनका स्मरण करेंगे। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्यः सर्वशक्ति स्वरूपायै देव्यै भगवत्यै नमः। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आइए सभी देव शक्तियों को प्रणाम करेंगे, हाथ जोड़ लें, बोलिए संस्कृत कर बोलिए। ओम सर्वाभ्यो देव शक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वाभ्यो देव शक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देव पुरुषेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देव पुरुषेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो महाप्राणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो महाप्राणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो महारुद्रेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो महारुद्रेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो आदित्येभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो आदित्येभ्यो नमः। ओम सर्वाभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वाभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमः। ओम महाविद्यायै नमः। ओम महाविद्यायै नमः। ओम एतत्कर्म प्रदान श्रीमन्महाकालाय नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान श्रीमन्महाकालाय नमः। इस प्रकार से सभी देव शक्तियों को प्रणाम किया गया। मन ही मन उन्हें पंचोपचार पूजन किया जाएगा। आगे जब भी कभी ये कार्यक्रम होगा तो थोड़ा पहले से हम लोग संपर्क कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी वस्तुएं होनी चाहिए और आज हम सब प्रतीक के रूप में और मानसिक रूप से करा रहे हैं, लेकिन अगली बार जब हम बैठेंगे तो सब वस्तुओं के साथ इसको संपादित करेंगे। 5 वस्तुएं भगवान को जरूर चढ़ानी चाहिए। क्या क्या होती हैं? जल, दूसरा होता है गंध, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य। ये 5 वस्तुएं भगवान को जरूर चढ़ानी चाहिए। और विस्तृत पूजा करना चाहें तो षोडश विधि है, फिर उसकी 16 वस्तुओं से भगवान का पूजन करना चाहिए। आइए हम लोग मानसिक रूप से भगवान को 5 वस्तुएं अर्पित करते हैं। हे देव, गंध अक्षत के रूप में हमारे पुण्य कर्मों, हमारी अटूट श्रद्धा निष्ठा को स्वीकारें। हे देव, पुष्प के रूप में हमारे अंतः का उल्लास आपको अर्पित है। हे देव, धूप दीप के रूप में हमारी प्रतिभा और योग्यता को स्वीकार करें।
हे देव, नैवेद्य के रूप में हमारे साधन संपदा का एक अंश समर्पित है, इसे स्वीकार करें। मंत्र को सभी लोग दोहराएंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गंधाक्षतम गंधाक्षतम पुष्पाणि पुष्पाणि धूपम द्वीपम धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्यम समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। ततो नमस्कारम करोमि। सभी लोग नमस्कार की मुद्रा में आ जाएं, अच्छा लगेगा। ओम नमो स्तवन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सभी देव शक्तियाँ आ चुकी हैं, माँ गोमती के किनारे बैठे हैं। और माँ गोमती कौन है? लखनऊ का प्राण है। क्यों प्राण है? इन्हीं के जल से हम सब पल्लवित हो रहे हैं। और अगर कोई कहे नहीं साहब हमारे यहाँ तो वो पंप वाला जल आता है, तो माफ करिएगा, वो भी इन्हीं 2 साल 6 महीने 3 महीने जिसका जब मन आया उसने अपना फ्लैट बनाया और ट्रांसफर हो गया। ये बहुत गलत चीज़ है, इसको रोका जाए। समाज को ठीक करना है, कौन करेगा? कोई देवता नहीं उतर करके आएंगे, हमको आपको करना होगा। इस काम को भी करें। एक आयोजन हमारे यहाँ से कराया जाता है, उसका नाम है गर्भ संस्कार, पुंसवन संस्कार। आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी। साइंस कहती है कि आप जैसा बच्चा चाहें वैसा बच्चा पैदा कर सकते हैं। आप चाहें उसे वीर बना सकते हैं, आप चाहें उसे संत बना सकते हैं, आप चाहें उसे योगी बना सकते हैं, आप चाहें उसे विद्वान बना सकते हैं, और आप चाहें तो उसे खराब भी बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिससे गर्भवती बहन को और परिवार वालों को गुजरना पड़ता है। अपने ऊपर संयम अपनाने पड़ते हैं। आज संयम कोई अपनाता नहीं, बड़े बूढ़ों की मानता नहीं, और उसके बाद बच्चे पैदा होते हैं, फिर ऐसे उद्दंडी कि हर आदमी कहता है भाई बच्चा बहुत शैतान। अरे किया तो आप ही का धरा हुआ है, कोई और थोड़ी लाया था। मैं तो समझाने के लिए कहता हूँ कि बच्चा होता क्या है, जैसे खिलौना बनता है, 2 सांचे होते हैं, उनको जोड़ा जाता है, मिट्टी का खिलौना निकल आता है। वैसे ही माता पिता 2 सांचे होते हैं, और उससे जो निकलता है वो बच्चा होता है। जैसे माता पिता होते हैं वैसा ही बच्चा जन्म लेता है। अगर माता पिता में दोष हैं तो बच्चे में दोष आना स्वाभाविक हो जाते हैं। इसलिए आवश्यकता बच्चों को कहने की नहीं है, माता पिता को अपने आप को ठीक करने की आवश्यकता है। ऐसे ही तमाम कार्यक्रम हमारे यहाँ से चलाए जा रहे हैं। देव दीपावली के अवसर पर हम यहाँ आए हैं। अभी बढ़िया सा दीप यज्ञ होगा, और एक चरण में और आपसे कुछ बात करेंगे। तब तक हमारे अतिथि लोग भी पधारने वाले हैं। एक गीत यहाँ शांति कुंज का आपके सामने रखा जा रहा है कि शांति कुंज क्या है और वहाँ पर लोग क्यों जाते हैं। बोलिए शांति कुंज हरिद्वार की जय। शांति कुंज युग तीर्थ है, गुरु का पावन धाम, श्रद्धा प्रज्ञा शक्ति का निर्जर आठोयाम। चलो रे मन शांति कुंज हरिद्वार, चलो रे मन शांति कुंज हरिद्वार, जहाँ है जग जननी का प्यार, गुरु है अवगढ़दानी सुदासी जिनकी वाणी, गुरु है अवगढ़दानी सुदासी जिनकी वाणी। चलो रे मन शांति कुंज हरिद्वार, जहाँ है जग जननी का प्यार, गुरु है
फिर अपना जीवन यज्ञ अपनाएंगे, फिर अपना जीवन यज्ञ अपनाएंगे। के होगा प्राणों का संचार, के होगा प्राणों का संचार, रहा है जग जननी का प्यार, गुरु है अवगणदानी, सुनाती की वाणी, गुरु है अवगणदानी, दुष्ट जिनकी कल्याणी। गुरुवाणी गुंजित है वहाँ हवाओं में, गुरुवाणी गुंजित है वहाँ हवाओं में, प्रखर प्रेरणा बनती जो विपदाओं में, प्रखर प्रेरणा बनती जो विपदाओं में। बहे आशा उमंग की धार, बहे आशा उमंग की धार, रहा है जग जननी का प्यार, गुरु है अवगणदानी, वचन जिनके वरदानी, गुरु है अवगणदानी, वचन जिनके वरदानी। चलो रे मन शांत गुंज हरिद्वार, रहा है जग जननी का प्यार, गुरु है अवगणदानी, सुनाती जिनकी वाणी, गुरु है अवगणदानी, सुनाती जिनकी वाणी, सुनाती जिनकी वाणी, सुनाती जिनकी वाणी। यहाँ कलश के रूप में माँ गोमती साक्षात बैठी हुई हैं। आपको हम बता दें कलश होता क्या है। कभी कभी पुरोहित जी आते हैं और गिलास में कलश बना देते हैं, तो उनको रोक दीजिए, उनको बताइए कि भैया ये कलश नहीं है। कलश के माने है गोल मटोल होना चाहिए, जैसी हमारी धरती, जैसी ये सारी संपदा है, जैसा सारा विश्व, गोल मटोल कलश लगाइए, लोटे में बनाइए, घड़े में बनाइए, और उसमें क्या भरिए, उसमें जल भरिए। कितना जल होना चाहिए? 2/3। 2/3 क्यों? क्योंकि इस सारी संसार में 2/3 जल है, और उसका 1/3 पार्ट जो है वो पृथ्वी लोक है। तो उसमें 2/3 जल भरे, और उसमें ऊपर पल्लव लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी वनस्पतियां भी चाहिए हमको, वनस्पतियों से भी, तो संसार की वनस्पतियां प्रतीक के रूप में उसमें रखी जाती हैं। 5 पल्लव डाले जाते हैं और तमाम मांगलिक वस्तुएं उसमें डाली जाती हैं, और फिर उस कलश का हम लोग पूजन करते हैं। ऐसा ही कलश मन में बना लें और मानसिक रूप से हाथ जोड़ करके बैठे, मानसिक रूप से भाव करें हम कलश का पूजन कर रहे हैं। बोल दीजिए, बोलिए। ॐ कलशस्य मुखे विष्णुः, कण्ठे रुद्रः समाश्रितः, मूले त्वस्थितो ब्रह्मा, मध्ये मातृगणाश्रिताः, कुक्षौ तु सागराः सर्वे, सप्तद्वीपा वसुन्धरा, ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः, सामवेदो यथर्वणा, अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः, अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकरी सदा, त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि, त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः, शिवा स्वयं त्वमेवासि, विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः, आदित्या वसवो रुद्रा, विश्वे देवा सपैत्रिकाः, त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदाः, त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमीहे जलोद्भव, सान्निध्यं कुरु मे देव, प्रसन्नो भव सर्वदा, प्रसन्नो भव सर्वदा। अब इसके बाद गुरु पूजन होगा। हम सब के कोई ना कोई गुरु होंगे। जिनके गुरु नहीं होते हैं उनको एक गाली है वो दी जाती है, उसको कहते हैं निगुरा। गांव देहात में आज भी किसी को निगुरा कह दीजिए तो बुरा मान जाता है। तो निगुरा नहीं रहना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए। तो गुरु किसको बनाए? आप बनारस चले जाइए, आपको गली गली में गुरु मिल जाएंगे, छन्नन गुरु, पंचम गुरु, फलाने गुरु, डिमाके गुरु। वो गुरु नहीं है। कहा गया पानी पिए छान के और गुरु करे जान के, बगैर जाने गुरु। क्योंकि गुरु क्या करता है, जब आप गुरु करते हैं और आप दीक्षा लेते हैं तो गुरु अपने तप और पुण्य का एक अंश आप में रोपित करता है।
अगर उसके पास होगा तब ना वो देगा, होगा ही नहीं तो देगा क्या? जो खुद ही छूछ है वो आपको क्या देगा? इसलिए गुरु बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिनका यहाँ चित्र भी लगा हुआ है, उन्होंने 24 वर्षों की तप साधना की थी। 24 वर्ष तक एक एक वर्ष में 24 लाख गायत्री महामंत्र का जप अपने गुरुदेव के कहने से किया था। और उस अवधि में उनका भोजन सामह्यम गायत्री के छंद में स्वयं मैं समाया हुआ। कोई भी ऐसा देवता नहीं हुआ है जिसने गायत्री को न जपा हो, कोई भी ऐसा ऋषि नहीं हुआ है जिसने गायत्री को न जपा हो। तो जब वो लोग जप करके लाभ पा सकते हैं तो भाइयों बहनों हम आप क्यों नहीं पा सकते? आपने सुना होगा जब गुरुदेव की पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जनेऊ कराया, कब कराया? सन 1917-18 में उनका 19 पे जनेऊ हुआ था। और कहाँ हुआ था? बनारस जाकर के पंडित मदन मोहन मालवीय जी के हाथों वो जनेऊ संपादित जुड़े रहते हैं। 3 बार लपेटा जाता है, 2 गांठें बांधी जाती हैं। तो 5 व्रत बंधन क्या है? पहला है उपासना। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब लोगों को चाहिए कि वो रोज उपासना जरूर करें। उपासना के माने 2 शब्दों से मिलकर के शब्द बना है उपधन आसन। किसी के पास बैठना, आप जिसके पास बैठेंगे वैसे बनते चले जाएंगे। आप कहेंगे नहीं साहब ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ही होता। अग्नि के पास बैठेंगे तो गर्मी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय राजीव मिश्रा जी का आगमन हुआ है। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं आदरणीय रिद्धि किशोर गौड़ जी से निवेदन करूंगा कि अंग वस्त्र पहना करके आदरणीय राजीव भैया का स्वागत कर दें। और उनको कहीं किसी अन्य कार्यक्रमों में भी जाना है तो हम लोगों का मन तो नहीं कि उनको भेजें, लेकिन हम समझ पा रहे हैं कि उनकी भी व्यस्तता है। एक ग्रुप फोटो जरूर आप आ जाइए, दद्दू तांगी जी आ जाइए, आप आई पंडित जाइए। जिया और 90 वर्ष के जीवन में 900 किलो साहित्य लिख करके चले गए। और क्या किया? उन्होंने समाज को परिवर्तित किया। इसमें तमाम भ्रांतियां जो फैली हुई थी उनको हटाने का प्रयास किया, अच्छा बनाने का प्रयास किया। भाइयों बहनों, इधर हम कुछ वर्षों से देख रहे हैं मिट्टी के दीपक जलाने का प्रचलन बढ़ा है। गुरुदेव ने इसको कब से शुरू किया था? उन्होंने सन 83 के आसपास दीप यज्ञ की श्रृंखलाएं चलाई थी, वहां से शुरू किया था। और मोमबत्ती के चलन को बंद किया था। मोमबत्ती उन्होंने कहा था भारतीय संस्कृति की चीज नहीं। साथियों, शांति कुंज की बात आपसे कर रहे थे। शांति कुंज में तमाम संस्कार कराए जाते हैं और साधनाएं कराई जाती हैं। 9 दिन की सबसे छोटी साधना होती है जिसमें 24,000 गायत्री मंत्र का जप कराया जाता है। दिन में 3 सेशन में प्रवचन होते हैं और भी तमाम चीजें जुड़ी रहती हैं। एक ऐसा संस्थान जहां आप जाइए, आपको कोई रुपया पैसा मांगता नहीं। आपको वहां कोई नहीं कहेगा आप 9 दिन रहे थे तो 900 रुपये दे करके जाएं। आप दीजिए, बहुत अच्छी बात है, उसी से चल ही रहा है। न दीजिए तो किसी को तकलीफ नहीं है। आप रहिए, खाइए, कमरा लीजिए, गद्दे लीजिए, रहिए वहां पर, दोनों समय का भोजन करिए, कोई दिक्कत नहीं। एक ऐसा संस्थान। और उसकी जो शक्तिपीठें यहाँ बनी है भारत में, इस समय लगभग 5000 शक्तिपीठें हैं। सब जगह यही नियम लागू है। हम संस्कार कराते हैं तो भी हमें नहीं कहते यहाँ पर इतने पैसे चढ़ाओ। तो हमारी बात को सुनो, अपने जीवन को अच्छा बना लो, यही हमारी दक्षिणा है। अगर तुमने पैसा दे दिया और अपने अंदर परिवर्तन नहीं ला पाए तो हमारा समय खराब हो गया। हम गुरुदेव की बात कहने आए थे, हम अच्छे ढंग से बात नहीं कह पाए। क्या हेलो हेलो पवित्र होते हैं जो यहाँ से सद्वाक्य बोले जाएंगे, उनको आप सब लोग दोहराने की कृपा करेंगे। बोलिए। पवित्रीकरणम। हमारा शरीर धुल रहा है। हमारा शरीर धुल रहा है। सभी लोग बोले हमारा शरीर धुल रहा है।
आचरण पवित्र हो रहा है, आचरण पवित्र हो रहा है, हमारा मन धुल रहा है, हमारा मन धुल रहा है, विचार पवित्र हो रहे हैं, विचार पवित्र हो रहे हैं, हमारा हृदय धुल रहा है, हमारा हृदय धुल रहा है, भावनाएं पवित्र हो रही हैं। भावनाएं पवित्र हो रही हैं। ओम पवित्रता मम ओम पवित्रता मम मनः काय मनः काय अंतःकरणेषु अंतःकरणेषु संविशेषः। संविशेत। अब सभी लोग भावना करें, बोलिए। पवित्रता हमें सन्मार्ग पर चलाए। ओम पवित्रता नः ओम पवित्रता नः सन्मार्गं नयेत्। सन्मार्गं नयेत्। पवित्रता हमें महान बनाए। ओम पवित्रता नः ओम पवित्रता नः महत्तां प्रयच्छतु। महत्तां प्रयच्छतु। पवित्रता हमें शांति प्रदान करे। ओम पवित्रता नः ओम पवित्रता नः शांतिं प्रददातु। शांतिं प्रददातु। इस प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा हम लोग पवित्र हुए। जब इसको स्थूल रूप से कराते हैं तो 2 आचमनी जल भी आपके ऊपर छोड़ा जाता है, और 2 आचमनी जल से आपका स्नान नहीं होता है, भाव स्नान ही होता है। और यह भी भावनात्मक ही आपको यहाँ पर पवित्रता कराई गई, क्योंकि देव पूजन में बैठने के लिए पवित्रता परम आवश्यक है। भगवान ने क्या कहा, और तुलसीदास जी ने इसके बारे में क्या लिखा कि निर्मल मनजन सो मोहि भावा। जो निर्मल है, निर्मल का मतलब अंदर भी कुछ गड़बड़ नहीं है, ऊपर से तो बढ़िया साफ सुथरे हैं, अंदर से भी हो जाएं। निर्मल व्यक्ति बाहर से नहीं होता है, निर्मल अंदर से होता है। उन्हीं को भगवान भाते हैं और उन्हीं को भगवान पकड़ते हैं। अगले क्रम पर आएंगे, सूर्य ध्यान प्राणायाम। सूर्य का ध्यान करेंगे। एक बार यहाँ प्रतीक के रूप में प्राणायाम होगा, उसके पहले उस सूत्र वाक्य दोहराने की कृपा करेंगे। हे विश्व के स्वामी, हे विश्व के स्वामी, हे महाप्राण, हे महाप्राण, हमें बुराइयों से छुड़ाइए, हमें बुराइयों से छुड़ाइए, श्रेष्ठताओं से जोड़िए, श्रेष्ठताओं से जोड़िए। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव। एक बार सभी लोग प्रतीक के रूप में प्राणायाम करने की कृपा करेंगे। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रख लें, भाव करें। सामने उदीयमान सूर्य दिखाई दे रहा है, उगता हुआ छोटा सा सूर्य, लाल रंग का, सुनहरे रंग का, कोमल किरणें हम पर पड़ रही हैं। हम प्राणवान, हम ऊंचे, बढ़िया, शानदार, अच्छे विचारों वाले बनते चले जा रहे हैं। ऐसा भाव करते हुए सांस को धीमे धीमे खींचेंगे, सांस को अंदर रोकेंगे, सांस को धीमे धीमे निकालेंगे, बिना सांस के रहेंगे। एक बार प्राणायाम हम सब लोग करेंगे, उसके बाद अगले क्रम पर चलेंगे। अब भाव, इस बीच सभी लोग भावना करें। हमारा रोम रोम सविता का तेज सोख रहा है, हमारा शरीर प्राणवान बन रहा है, हमारा मन सविता का तेज सोख रहा है, हमारा मन तेजस्वी हो रहा है, हमारा हृदय सविता का तेज सोख रहा है, हमारा हृदय तेजोमय बन रहा है, हम बाहर भीतर से तेजोमय हो गए हैं। अगले क्रम पर चलेंगे, चंदन धारण। चंदन अगर होता तो फिर मजा आ जाता। चंदन क्या होता है, बहुत महंगा बिकता है, और कहाँ मिलता है, लाइसेंस वाली दुकानों पर मिलता है, सब जगह चंदन नहीं मिलता। चंदन की लकड़ी जो बाजार में मिलती है, वो जितनी वो दे देते हैं 20 रुपये 50 रुपये की, उसमें इतना सा चंदन मिलेगा। 10,000 रुपये किलो हम चंदन लेकर के आए थे बेंगलोर से, कब, आज से करीब 15 साल पहले। आप विचार करिए, अब तो और महंगा हो गया होगा, है ना। तो चंदन नहीं मिलता है, हम लोग उसके वैकल्पिक रूप में रोली का इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ रोली भी नहीं होती है तो वहाँ रज को चंदन बनाते हैं। आप जहाँ बैठे हैं थोड़ी सी रज ले लें और अपने मस्तक पर धारण करें। ये वो धरती माता है जिसकी रज हम ले रहे हैं, जिस पर हम बैठे हैं, जिस पर हम मकान बनाते हैं, जिस पर हम
सारे काम उसी पर करते हैं, अपने मलमूत्र भी त्यागते हैं। धरती माता गुस्सा नहीं होती। 4 इंच का पाइप लगा करके उसकी छाती में ठोकते चले जाते हैं, वो नाराज नहीं होती। बदले में क्या देती है? ठंडा मीठा जल, और वो कैसा? सीजन्ड वाटर, गर्मी में ठंडा और जाड़े में गर्म। आप विचार करिए कैसी उदार सहिष्णु है वो पृथ्वी माता, जो हमें खाने की चीजें देती है, पहनने की चीजें देती है, घर बनाने की चीजें देती है। कोई भी वस्तु, आप मेरी बात को चैलेंज के रूप में लीजिएगा, कोई भी वस्तु आज तक मुझे ऐसी नहीं मिली जो धरती माता की कृपा के बगैर प्राप्त हुई। तो ऐसी विशाल सहिष्णु धरती माता को जरा सा रज लेकर के मस्तक पर सब लोग धारण करेंगे। हमारा मस्तिष्क शांत रहे। ओम मस्तिष्कम शांत, ओम मस्तिष्कम शांतम भूयात्। इसमें अनुचित आवेश प्रवेश ना करने पाए। ओम अनुचितः आवेशः मा भूयात्। हमारा मस्तिष्क सदा ऊंचा रहे। ओम शीर्षम उन्नतम भूयात्। इसमें विवेक सदैव बना रहे। ओम विवेकः स्थिरीभूयात्। अब देखिए जो 4 सूत्र यहाँ से बोले गए, ये चंदन धारण करने वालों के लिए हैं। हम चंदन तो लगा लें और क्या हो जाएं? हम खूब गुस्सा करने लगें और हम क्या हो जाएं? परशुराम जी जैसे हो जाएं, तो बात उचित नहीं। चंदन लगाया है, चंदन कहाँ लगाते हैं? भ्रकुटियों के बीच में, नासिका मार्ग के ऊपर, यहाँ पर। सारा गुस्सा आपका इकट्ठा होकर यहीं पर आता है, जीवनी शक्तियाँ इकट्ठा होकर के यहीं पर आती हैं। और आपने फिल्मों में देखा होगा क्या होता है, ऋषि नाराज हुआ तो उसने यहीं से रेजेस गिराई और सामने वाले को भस्म कर दिया। मित्रों, आप भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि संगठित होकर के वो आपकी ऊर्जा यहीं पर एकत्र होती। इसलिए ऋषियों ने यहाँ पे क्या लगवाया? हल्दी मिर्चा गरम मसाला नहीं लगवाया, क्या लगवाया? चंदन। शीतल रहता है ये, इसको ठंडा रखता है, आपके मस्तक को, आपके विचारों को रोक करके रखता है, खराब विचार बाहर नहीं निकले, आपकी ऊर्जा किसी पर प्रस्फुटित ना हो। तो अगर चंदन लगा के हम गुस्सा कर रहे हैं तो गलत बात है। और चंदन लगा के अगर हम सिर ऊंचा करके नहीं चल पा रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जो अनुचित है, तो भी गलत बात है। क्योंकि चंदन क्या है? ये हमको शानदार बनाता है। अभी हम सब लोगों ने चंदन धारण किया। अगले क्रम पर चलेंगे, संकल्प सूत्र। अब देखिए संकल्प सूत्र क्या होता है? इसको साधारण भाषा में कलावा कहते हैं। कलाई पे बांधते, गुरुओं के पास बैठे, संतों के पास बैठे, ऋषियों के पास बैठे, भगवान के पास बैठे, देवालय में बैठे, लेकिन अच्छी जगह बैठे, अच्छी बातों को सीख करके लौटे। दूसरी बात क्या बताई गई? दूसरी बात साधना। तो साधना करने के लिए मलयागिरी पर्वत पर नहीं जाना है, अपने घर में रह करके करिए। तो क्या करना है? साधिए। किसको? अपने आप। अपने अंदर जो दुर्गुण आ गए हैं उनको निकाल के बाहर करिए, अच्छा बनिए। एक एक दुर्गुण को हटाइए, एक एक अच्छाई को धारण करिए, बढ़िया बनते चले जाइए। ये साधना है। और तीसरा काम है आराधना। आराधना किसकी करें? आराधना हमेशा भगवान के बंदों की करी जाती है। जो छोटे रह गए, कमजोर रह गए, डाउन ट्रोडन है, हाथ पकड़ के ऊंचा कर लीजिए, उसकी सेवा सहायता कर दीजिए, अपने बराबर ले आइए। ये है आराधना। और 2 तप बताए गए। 3 बार लपेटा गया, अब 2 गांठें बंधेंगे। पहला तप क्या है? समयदान। आप सब ऋषि लोग हैं, आप सब संत लोग जो अपना इतनी व्यस्तताओं के बावजूद समय निकाल करके लाए हैं काहे के लिए? अच्छे काम के लिए। माँ गोमती की आरती होगी, अभी दीपक जलेंगे, तो अच्छे काम को करने के लिए आपने समय निकाला। आप लोग कौन है? आप सब देवता हैं। कौन देवता होता है? जो देता है, जो देता रहता है। सूर्य देता रहता है, सूर्य देवता है। बादल देते रहते हैं, जल देवता है, देवता है। आप भी देवता हैं, आप समय दे रहे हैं। तो तीसरा, पांचवा, चौथा काम बताया गया समयदान। अच्छे काम के लिए सदा समय निकालने के लिए तैयार और तत्पर रहे। और 5वां काम बताया गया अंशदान। मित्रों, इसको जरूर सुनना। ये क्या है? जब आप पूजा करके उठे नियमित रूप से, तो अपनी पवित्र कमाई का एक हिस्सा भगवान को अर्पित कर दो। कितना दे? आप 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया रख दीजिए। आपका मन है, आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। उतना रखें जिसमें आपके घर का बजट ना गड़बड़ाए, जिसमें आपके घर परिवार के लोग ये ना कहें सब तो तुम भगवान को चढ़ाए, यहाँ क्या करोगे? उसकी आवश्यकता नहीं। आप सूक्ष्म में दीजिए। वो पैसा किसको दें फिर? आपका मन है, आप गायत्री संस्थान को दे सकते हैं। वहाँ तमाम अच्छे काम किए जाते हैं, आपके पैसे से अच्छा काम होगा।
आपका मन ना है तो कतई ना दें, अपने हाथ से अच्छे काम करें, अच्छा साहित्य खरीदें, दूसरे लोगों को पढ़ाएं, किसी बीमार का इलाज करा दें। घर में आपके पर्जे आते होंगे, आपके यहाँ सर्वेंट्स आते होंगे, उनके बच्चे बीमार हो, उनके बच्चों की फीस भर दें, अच्छे स्कूल में दाखिला करा दें, किताबें दिला दें, बैग दिला दें, बस्तर उनको पैंट दिला दें, उनको कोट दिला दें, सोतों को कंबल दिला दें, कुछ भी कर सकते हैं। वो पैसा आपका नहीं है, वो पैसा भगवान का पैसा है, उसका उपयोग करें, सदुपयोग करें। तो वो कब करेंगे? आपका उसमें अपना बजट अब नहीं लग रहा है, आपका केवल परिश्रम लगेगा, पैसा इकट्ठा, पैसा आपका इकट्ठा रखा है। ये हमारे यहाँ बहनें नियमित रूप से करती हैं और हम लोग अपना अंशदान निकालते हैं। हमारा अंशदान शांति कुंज नियमित रूप से जाता है। ऐसे हमारे जैसे कितने लोग हैं? लखनऊ में 20,000 लोग, और सारे भारत में आप विचार कर लो कितने होंगे, और शांति कुंज उसी से चल रहा है। किसी से मांगना नहीं पड़ता, लोग देते हैं, बहुत देते हैं, देंगे ही तो चलेगा कैसे, लेकिन किसी से मांगना नहीं पड़ता। और इसीलिए आज भी शांति कुंज की वो परिपाटी जो गुरुदेव के समय में थी, आज भी उसी तरह चल रही है, किसी से मांगा नहीं जाता। तो ये 5 काम हमारे काहे से जुड़े हैं? कलावा से जुड़े। जब भी कलावा दिखे तो ध्यान करना, ये 5 काम हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अगर छूट गए हैं फिर से शुरू कर देना। तो आइए, कलावा आप सबके बंधा होगा, एक बार स्पर्श कर ले और यहाँ से कुछ सूत्र आगे बोले जाएंगे, उनको हमारे साथ साथ दोहराएंगे। हम ईश्वर का अनुशासन स्वीकार करते हैं। हम ईश्वर का अनुशासन स्वीकार करते हैं। ओम ईशानुशासनम स्वीकरोमि। ओम ईशानुशासनम स्वीकरोमि। ओम मर्यादाम चरिष्यामि। ओम मर्यादाम चरिष्यामि। मर्यादाओं का पालन करेंगे। मर्यादाओं का पालन करेंगे। जो वर्जित हैं, जो वर्जित हैं, वे आचरण नहीं करेंगे। वे आचरण नहीं करेंगे। ओम वर्जनीयम नो चरिष्यामि। ओम वर्जनीयम नो चरिष्यामि। हे महाकाल। आप सभी लोग हाथ जोड़ करके एक प्रार्थना करें। हे महाकाल। हे महाकाल। उज्जवल भविष्य की उज्जवल भविष्य की रचना के लिए अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए हमें उपयुक्त शक्ति मनोवृत्ति तथा प्रेरणा दें। हे प्रभु हमारे संकल्प पूरे हों। हम सुख सौभाग्य श्रेय पुण्य तथा आपकी कृपा के अधिकारी बने। आपसे दिव्य अनुदान पाने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने की हमारी पात्रता बढ़ती रहे। ये क्या प्रार्थना थी? कि जो कुछ हमको मिले वो हम रख ना लें। जैसे नदियां बांटती रहती हैं, जैसे पेड़ बांटते रहते हैं, हम उसको वितरित करते रहे। एक बात सब लोग ध्यान से समझ लेना, जो चीज रोकी जाती है वो सड़ जाती है। आप जल रोक दीजिए, सड़ने लगेगा। आप धन रोक दीजिए, वो भी सड़ने लगेगा। आप कहेंगे उसको तो नहीं सड़ता साहब, नहीं, वो भी सड़ता। तमाम तरह की बीमारियां लेके आता है, तमाम तरह के गलत तरीके लेकर के आता है। और आप देखिए, जिन पे ज्यादा धन होता है वो काहे से दुखी होते हैं, सबको पता है। कहीं बीमारी आ जाएगी, कहीं संतान नहीं होगी, कहीं कोई और बात होगी। तो धन को चलाए रखिए। अगर आपको भगवान ने शक्ति दी है, उसको रोकिए मत, मदद करते रहिए, बढ़ाते रहिए। आपको कोई योग्यता दी है भगवान ने, तो उस योग्यता को दूसरों को देते रहिए। आप टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाइए। पैसा आपको चाहिए ले लीजिए, कम लीजिए, लेकिन मन लगा के पढ़ाइए। आप फ्री में भी, आप डॉक्टर हैं, 100 मरीज आते हैं, 10 मरीज फ्री में देखिए। समाज की सेवा करिए। क्या करेंगे इतना पैसा? हम जाते हैं डॉक्टरों के यहाँ जब, तो देखते हैं 1200 रुपये फीस और 1500 रुपये फीस, और टोकन लीजिए, और एक दिन में कितना उनका बनता है, तो जब जोड़िए तो महीना लाखों में निकल रहा। और उनसे लेने वाले कौन बैठे हैं? वो इनकम टैक्स वाले, वो आकर के उनसे ले जाते हैं। और उनसे कौन ले जाता है? लक्ष्मी को चंचला इसीलिए कहा गया। वो एक जगह नहीं रुकती। आप कमाइएगा, दूसरा आंख लगाए बैठा है, आपसे कैसे पा सकते हैं। और वो कमा रहा, उसे तीसरा आंख लगाए बैठा है, और वो चक्र में चलती रहती, एक जगह रुकती नहीं। इसलिए धन आया है तो धर्म में लगाएं। धन आया है, धर्म के कामों में रोपित करें। धर्म के काम में धन रोपित किया जाता है। रोपित करना के मतलब क्या है? वो बढ़ता है, बोया जाता है। धन को बोइए। जब हम छोटे थे तो हमको कहा जाता था, ये धन हम लोग बो रहे हैं, तो हम समझते नहीं थे। हम कहते थे पेड़ में क्या रुपया लगेगा। अब समझ में आता है धन बोना क्या होता है।
आप सेवा करिए, सहायता करिए, निश्चित रूप से वो धन आपका बढ़ता रहेगा। अगले क्रम पर चलेंगे। मानसिक रूप से कलश का पूजन होगा, भावना करें। दिव्य कलश हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बदल गए। आप देखिए, भगवान राम के दो गुरु थे, एक तो विश्वामित्र जी और दूसरे वशिष्ठ जी, और दोनों गायत्री के प्रबल उपासक थे। तो भगवान राम को काहे का शिक्षण मिला होगा? कौन सा मंत्र उन्होंने जपा होगा? जो गुरु बताएगा वही तो जपा जाएगा ना। गायत्री की उपासना करते थे भगवान राम। भगवान कृष्ण किसकी उपासना करते थे? आप बाग में चले जाइए, फूलों के पास बैठिए तो खुशबू स्वतः मिलती है, मांगनी नहीं पड़ती। उसी तरह से आप जिसके पास बैठते हैं उसके गुण आप में ट्रांसमिट होते चले जाते हैं, आते चले जाते हैं, और काफी लंबी अवधि के बाद आप वैसे ही बनते चले जाते हैं। आज आप देखिए जगह जगह पर मानसिक रोग के अस्पताल खुलते चले जा रहे हैं, क्योंकि रोगियों की संख्या बढ़ रही है। ये कब कहा था उन्होंने? ये उन्होंने 75 से 80 के बीच में लिखा है। गुरुदेव की एक पत्रिका है, अखंड ज्योति पत्रिका, जो सन 1900 बच्चे कहाँ से हैं? ये बच्चे कहाँ से हैं? गुरुकुल से हैं? अच्छा, बहुत सुंदर। भद्रं कर्णे मदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनो विवसे मयि देवहितं यदायो शतमिन्नो शरदो अन्तिरेवा चक्रान्नचकराजय सन्तानो नाम उदरासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मदिरारे कथायुर्गन्तो आदित्यजोरादित्यन्तरिक्षमादित्यमाता सपिता सपुतरा देवा आदिते पञ्चजना आदित्यजागमादित्यजानुब्रह्म यो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्ति। हमारा निवेदन है कि आज हमारे अखिल विश्व गायत्री परिवार से आदरणीय ज्ञान किशोर श्रीवास्तव जी, जो कि हमारे इस जो शक्ति पे पीठ दुगावा है उसके संस्थापक और व्यवस्थापक भी हैं, उनको अंगवस्त्र पहना करके आप कार्यक्रम की एक विधिवत आरंभ कर दें। और हमारे रोटी कपड़ा बैंक की उपाध्यक्षा बहन आदरणीय आकांक्षा आनंद जी से निवेदन है कि आदरणीय मुकुल जी कार्य में आपने हमें सम्मिलित होने का अवसर दिया। अभी थोड़ी देर में दीपक जलेंगे, अतिथि आएंगे, कुछ बताएंगे, तब तक हम आपको अपने बारे में कुछ थोड़ा सा बताते हैं। हम लोग गायत्री परिवार के छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने इस दुनिया को बदलने का काम किया और निरंतर वो कार्य चल रहा है। काहे से बदला जा रहा है? विचारों को बदला जा रहा है। और आप देख रहे होंगे लोगों के विचार बदल रहे हैं। आज सन 1925 में जितने लोगों को आप धर्म की ओर आकृष्ट होता हुआ देख रहे हैं, सन 1975 में कदाचित इतने लोग धर्म के प्रति आकृष्ट नहीं थे। आपने ये भी महसूस किया होगा
चाहे वो नवरात्र की साधना हो, चाहे वो गणेश जी का पूजन हो, चाहे वो मंगल के भंडारे हो, उनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। ये एक अच्छा संकेत है, अच्छा संकेत है। आपके अंदर, हमारे अंदर और लोगों के अंदर वह भावनाएं आती चली जा रही हैं जो गुरुदेव चाहते थे। वो क्या चाहते थे? आपके विचार अच्छे हों, क्योंकि विचार ही होता है जो सूक्ष्म होता है, और जब वो स्थूल बनता है तो वह क्रिया रूप में परिणित होता है। एक विचार आया था, यहाँ पर एक दीप यज्ञ करेंगे आज से 20-21 साल पहले। आप देखिए आज वो भव्य रूप लेता चला जा रहा है। विचारों का बड़ा महत्व है, इसलिए गुरुदेव ने जो क्रांति करी उसका नाम रखा विचार क्रांति अभियान। हमारे गुरुदेव के गुरु कौन? उनके गुरु पंडित सर्वेश्वरानंद जी। सर्वेश्वरानंद जी कहाँ रहते हैं? हिमालय में उनका वास है। और सन 1926 के बसंत पर्व पर 20 जनवरी 1926 को गुरुदेव के लिए गीत निकालने, और जब वो 20 जनवरी को गुरुदेव के कक्ष में ज्योति से प्रकट हुए थे, तब उन्होंने अपनी आयु 600 वर्ष बताई थी। आज वो 700 वर्ष के हैं, हिमालय पर अभी भी दुनिया को ठीक करने का कार्य कर रहे हैं। मित्रों, भाइयों बहनों, हम आप नहीं जानते, हम आप हिमालय को एक कंकड़ पत्थर का ढेर मान के बैठे हैं, वहां से दुनिया का संचालन किया जा रहा है। न जाने कितने ऋषि हैं जो शरीर से हैं और बगैर शरीर के हैं, वहां निरंतर साधनाएं कर रहे हैं और निरंतर उनके दिशाबोध नीचे प्राप्त हो रहे हैं। ये बात हो सकता है सुनने में आपको अटपटी लगे और आप इसको स्वीकार न कर सकें, लेकिन ये सत्य है। गुरुदेव ने 3 हिमालय की यात्राएं की थी अपने गुरुदेव के कहने पर, एक वर्ष और एक 6 माह की। उसके अनुभव शेयर किए हैं उन्होंने। पुस्तक का नाम है हम सुनसान के सहचर, अंग्रेजी में भी लिखी गई है, आवर फ्रेंड्स ऑफ लोनलीनेस। आप उस पुस्तक को पढ़ें। गुरुदेव ने जीवन में बहुत लिखा है, 3200 पुस्तकें उनकी छप चुकी हैं और तमाम पांडुलिपियां अभी रखी हुई हैं जो समय समय पर छापी जाएंगी, जिसमें टैग लगे हुए हैं किस वर्ष में छापी जाए। सन 1971 में गुरुदेव ने कहा था कि अगली सदी नारियों की सदी होगी। 1971 में बात उन्होंने कही थी। और 1980 में उनका एक लेख आया था जिसमें गुरुदेव ने कहा था कि अगले दिनों आत्महत्याएं बहुत होंगी। आज आप देखिए, आप अखबार खोलते हैं तो विशेष आहुति जिस संस्था ने यहाँ हमें बुलाया और जिन्होंने निरंतर इस आयोजन को बनाए रखा, उनके उत्साहवर्धन और सतत मार्ग प्रेरणा के त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमामो। एक विशेष आहुति माँ गोमती के श्री चरणों में गायत्री महामंत्र से देंगे, उनका कल्याण हो और उनकी जो मलिनता है वो साफ हो, और एक दिन हम लोगों के सामने ही वो सुंदर सवेरा दिखाई दे जो स्वच्छ गोमती हमारे सामने प्रकट हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। देव दक्षिणा पूर्णा आरती मातु गोमती जी की, कन्या मुनि वशिष्ठ चर्चित कथा पुराण ग्रंथ की, सकल ताप हरता विपत्ति